नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत देश के 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में आज जयपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के 13वें राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। प्रदेश में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। मकर संक्रांति के लिए भी लोगों में उत्साह। और मौसम विभाग ने राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 24 घंटों में शीतलहर और पाले की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 15 जनवरी को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत देश के 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले प्रधानमंत्री के इस संवाद से देश के 94 अन्य जिले भी जुड़ेंगे। जिन जिलों के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे उनमें राजस्थान का 12 जिला भी शामिल है। जिले के शाहबाद के समरानिया के लाभार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में आज जयपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज विकसित देश भी भारत का लोहा मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हमारी हजारों साल पुरानी पूंजी है और सभी लोग इसे अपनाएं। सेमिनार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी साबित हुई हैं। राजस्थान में भी रोगियों का उपचार इस पद्धति से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य है। इस पद्धति को आगे बढ़ाने और रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सेमिनार में उप मुख्यमंत्री और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा और राहुल कसमा तथा विधायक कालीचरण सराफ और गोपाल शर्मा मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने अपनी जयपुर यात्रा के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। श्री धनखड़ ने पूर्व राज्यपाल और न्यायविद एनएल टिबरेवाल को श्रद्धांजलि भी दी। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर विभिन्न ग्राम पंचायतों में लग रहे हैं और इनमें पात्र लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। जालौर जिले में ग्राम पंचायत राह में आयोजित शिविर में कई कार्यक्रम हुए और उसमें लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। योजना के लाभ से वंचित लोगों का मौके पर ही पंजीयन किया गया। डूंगरपुर में आसपुर पंचायत समिति के मसाना पंचायत में आयोजित शिविर का संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने शिविर में आने वाले लोगों और लाभार्थियों से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। खैरथल तिजारा जिले की ग्राम पंचायत खानपुर अहेर सिहाली खुर्द ब्रिसंगपुर चोरबसई चौपानकी और कारिंडा में कैंप आयोजित हुए। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कारिंडा में लग रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मौके पर गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कैंप में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया। श्रीगंगानगर में ताराचंद वाटिका और आदर्श पार्क में शिविर आयोजित हुए। इसके अलावा मलकाना कला, मोहला, दुलापुर केरी, शिवपुर, फतुही, सरदारगढ़ 7 एसडीएम
खैरूवाला, नारायणगढ़ और 19 बीडी ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगे। इनमें लोगों का कई योजनाओं के लिए पंजीयन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें सालाना उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मजार शरीफ पर चादर पेश की गई। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी चादर लेकर दरगाह पर पहुंचे। इस मौके पर भेजे अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब नवाज के मानवता से जुड़े संदेशों और लोक कल्याण की भावना ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। उनका वार्षिक उर्स हमारी सांस्कृतिक विविधता और समाज में आपसी जुड़ाव को मजबूत करता है। प्रदेश में आज लोहड़ी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में स्कूल, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की ओर से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। जिला मुख्यालय पर विभिन्न संगठनों की ओर से लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने गिद्दा और भांगड़ा प्रस्तुत किया। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ढोल, नगाड़ों और संगीत की धुन पर युवतियों ने नृत्य भी किया। जयपुर के राजा पार्क क्षेत्र में देर शाम को लोहड़ी मनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। चौराहों और सड़कों को रंगीन पन्नियों से सजाया गया है। भरतपुर में पंजाबी समाज ने लोहड़ी पर तिल चटकाए और नाच गाकर पर्व मनाया। सवाई माधोपुर और झालावाड़ में भी लोहड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि फसल कटाई का ये त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान की हमारी विरासत का जीवंत प्रमाण है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्योहार कृतज्ञता की भावना प्रदर्शित करते हैं और भारत के विविधतापूर्ण ताने बाने में एकता के प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी है। प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर लोगों का उत्साह अभी से नजर आ रहा है। सूर्य के उत्तरायण में जाने के इस पर्व पर लोग दान पुण्य करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कल और परसों पवित्र स्नान के लिए भी प्रशासन की ओर से ऐसे स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संक्रांति पर तिल और लड्डुओं की दुकानों पर भी भीड़ है। जयपुर सहित कई स्थानों पर मकर संक्रांति पर पतंगबाजी भी होती है, जिसके लिए युवा उत्साहित हैं। दूसरी ओर पतंगबाजी के दौरान घायल होने वाले पक्षियों की सेवा और तीमारदारी करने के लिए समाज सेवी लोगों ने तैयारी कर ली है। वे लोगों को इस बारे में भी जागरूक कर रहे हैं कि बिल्कुल सुबह और दिन ढलने के वक्त पतंग उड़ाने से परहेज करें ताकि पक्षियों को कम से कम नुकसान हो। और अब मौसम। प्रदेश में पारा थोड़ा चढ़ने के साथ ही सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में रात में सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान अलवर और करौली में रिकॉर्ड किया गया। धौलपुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 5.6, श्रीगंगानगर में 6.2, सिरोही और फतेहपुर में 6.3, पिलानी में 6.4 और हनुमानगढ़ के संगरिया में 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में झुंझुनू, सीकर, चूरू में शीतलहर और पाले की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि इस दौरान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाने की संभावना है। राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी भागों में रात्रि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी दर्ज हो सकता है अगले 2-3 दिनों के दौरान।
किसानों के लिए खासकर जो शेखावटी क्षेत्र है, जहां पे अगले 2-3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होगा। इस दौरान कहीं कहीं पाला जमने की संभावना है। तो किसान भाइयों के लिए ये सलाह है कि यदि संभव हो सके तो शाम के समय हल्की सिंचाई कर दें, ताकि जो अगले दिन सुबह के समय पाला जमने की परिस्थिति होती है तो रबी की फसल को कम नुकसान हो। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा दर्ज माय भारत ऐप में से 25 युवाओं का चयन किया गया है। तैनात पुलिस कर्मियों से प्रशिक्षण के उपरांत यह सभी युवा सवारियों को हेलमेट लगाने, यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश करेंगे। जिला परिवहन अधिकारी DS गुप्ता ने बताया कि यातायात सप्ताह के स्थान पर इस बार पूरे माह सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। बाड़मेर में भी नेहरू युवा केंद्र की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आमजन को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में आज भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ऊंट नृत्य, ऊंट सज्जा, ऊंट दौड़ और घोड़ा दौड़ प्रतियोगिताएं हुई। दोपहर में करनी स्टेडियम में मिस मरवण, मिस्टर बीकाणा, ढोला मारू सहित कई प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बूंदी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर इस कार्य के लिए जिले में 28 जनवरी तक पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से वरिष्ठ जनों और दिव्यांगजनों को पात्रता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए सेना भर्ती रैली 17 से 24 जनवरी तक श्रीगंगानगर में होगी। इस भर्ती रैली में झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के युवा भाग ले सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय माह अभियान के तहत देश के 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में आज जयपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की 13वीं राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई। प्रदेश में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के लिए भी लोगों में खासा उत्साह है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 24 घंटों में शीतलहर और पाले की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।